4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर तो मैं आपको बताने के लिए यही हाजिर हुआ कि उस झूठ का लगभग पर्दाफाश हो गया जो राजनाथ सिंह के ऊपर आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि वहां अग्निवीरों की हालात क्या हैं। उन्होंने कहा कि उनको फ़ौरन मुआवजा मिल जाता है 1 करोड़ रुपए का। वो परिवार का सदस्य उसके पिताजी आए और आकर के बता दिया कि साहब 48 लाख रुपया तो आपने दिया है एक और 50 दिया है एक, और वो दोनों ही इंश्योरेंस का पैसा है। इंश्योरेंस का पैसा और मुआवजे का पैसा तो दो अलग अलग हैं। जो तीसरी किश्त मिलनी है 67 लाख रुपए की दोस्तों, उसके अंदर कुछ पैसा इसमें कोई दो राय नहीं मुआवजे का कहा जा सकता है। 48 लाख रुपया कौन सा है? ये 48 लाख रुपया वो है जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। वो तो आपका भी इंश्योरेंस अगर होगा, जाहिर सी बात है वो भी आपको दे देगी कंपनी। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला वो एक टाइम सोर्स मिला हमें, जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी। एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाले साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। यह देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। बात यह है कि ये झूठ है, ये सच है। राहुल गांधी एक झूठ को मैं कहता हूं पोस्टमार्टम करने के लिए इतना ज़्यादा माथापच्ची हो गई है। और एक ही दफ़ा में अगर राजनाथ सिंह या केंद्र सरकार कह देती कि साहब 50 लाख रुपया तो एक अकाउंट होता है, वो भी इंश्योरेंस का ही पैसा कहा जाता है लगभग, जो हर एक आर्मी के शहीद को या अग्निवीर के जाने के बाद मिल जाता है, और 48 लाख रुपया होता है। अब बाकी का जो 67 लाख रुपीज़ है वो इस प्रकार का है कि वो उसमें से कुछ पैसा अग्निवीर का और कुछ पैसा सरकार, दोनों मिलाकर के जो इकट्ठा करके रखती है, जिसको आप NPS भी बोल सकते हैं, स्पाई, और उसका वो इकट्ठा करके जो है उसका इंश्योरेंस जो बनता है, कुछ मुआवजा होता है, वो अभी तक मिला भी नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं बताने आया। मैं वाकई दर्द आपके सामने कुछ और लेना आया हूँ। अग्निवीर का मतलब क्या है? अग्निवीर का मतलब क्या? कोई 50 साल का जवान है, 40 साल का जवान है, 35 साल का जवान है, या अग्निवीर का मतलब बिल्कुल नौजवान लड़का, बिल्कुल नौजवान, एक हमारा देश का सिपाही है, जवान, देश का जवान। आप इस बारे में भी गौर करते हैं कि राहुल गांधी ने तो अग्निवीर की परेशानियों को एक जनरली, जैसे नीट की परेशानी उठाई थी, ऐसे ही उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। नीट पर तो बोले नहीं राजनाथ सिंह जी, मोदी जी, जितना ब्रीफ में बोलना था। मणिपुर पर तो बोले नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह आगे आ गए अग्निवीर के, और उसके अंदर भी पूरी बात नहीं बता पाए। झूठ का पुलंदा, यानी कि आपके सामने गोदी मीडिया के एंकर जो बैठे हुए, जिनका काम 24 घंटे झूठ बोलना है, वो आकर के बता रहे हैं आपको। मैं तो कह रहा हूँ आप 5 करोड़ रुपए भी दे देते हैं। क्या एक 20-25 साल का नौजवान, किसी माँ बाप के सामने आप 5 करोड़ रुपए रखिए। मैं 1 करोड़ की तो बात ही नहीं कर रहा दोस्तों, मैं 50 करोड़ की बात कर रहा हूँ। मेरी बातों को थोड़ी मर्म स्पर्शी अंदाज में सुनने की ज़रूरत है इस समय। मैं दरअसल कुछ और ही बात करने आया हूँ। मैं राहुल गांधी के अग्निवीर की तकलीफ़ जो नहीं मिल रहा है उसको, कुछ पेंशन वगैरह, इसको लेकर नहीं आया हूँ, और ना राजनाथ सिंह के तथाकथित झूठ को लेकर आया हूँ। मैं तो ये आया हूँ कि 50 करोड़ रुपया किसी माँ बाप के सामने अगर आप रख दें और कहें कि आपके बच्चे की जान लेनी है, दुनिया में कोई ऐसा पेरेंट्स मिलेगा आपको? यहाँ पैसों का हिसाब कर रहे हो साहब,
ये तो सोच लो ज़रा कि अग्निवीर मरा है, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अग्निवीर तो शहीद होते हैं, क्या आप उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं? यस की कर दीजिए या नो कर दीजिए, पैसा मत दीजिए भगवान। आप इतना बता दीजिए वो नौजवान बच्चा जो नौसिखिया अंदाज में था, थोड़े से वक्त की ट्रेनिंग करके जब चीन के जवान के सामने आप उसको डाल देंगे, आप सेटिस्फाइड हैं उसकी एक्सरसाइज से? आप सेटिस्फाइड हैं उसकी ट्रेनिंग से? उसको इतना ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है जैसे कि हमारे आम जवान को होता है, जिसके 2-2 साल, 1.5 साल, 1 साल ट्रेनिंग और पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग चलती रहती है। आपने उसे 20-25 हज़ार रुपये में ख़रीद लिया है, 40 हज़ार बता रहे हो रहे हैं, अरे 20-22 हज़ार मिलते हैं, कट जाते हैं, आखिर में अगले साल 2 हज़ार बढ़ जाएंगे, 28 हज़ार, बाकी कुछ कट जाता है पैसा, वो 36 मिल जाता, 32 मिल जाता, वो कट कर उसी का तो हिसाब चल रहा है ना। ये 67 लाख रुपए जो बचा उसी का तो चल रहा है, लेकिन इन हैंड जो आ रहा है उसका 4 साल की ट्रेनिंग में, और उसके बाद उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया जा रहा है। मैं इसको भी नहीं छोड़िए, वो देश में तो रह रहा है, मैंने मान लिया कि उसकी नौकरी भी नहीं मिली है बाद में, चलिए उसे आपने सिक्योरिटी गार्ड ही बनाने का मशवरा दे दिया है, लेकिन आप ये बताइए उसकी ट्रेनिंग के एतबार से आर यू सेटिस्फाइड विद हिज ट्रेनिंग? और आप उसे फेंक दे रहे हैं। और उसके शहीद, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, सरकार तो नहीं कह रही ना, पेंशन को छोड़ दीजिए, आप उसके कैंटीन को भी छोड़ दीजिए। अरे कौन कैंटीन मांगता है, अरे कौन पेंशन मांगता है? मांगता तो यह है कि वो देश की सेवा करता रहे, मार कर आए, शहीद होकर ना आए। आपने उसकी ट्रेनिंग में वो खामियां डाल रखी हैं जो बता रहे हैं बुद्धिजीवी और सेना से जुड़े लोग। क्यों? चूंकि 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको बचाना है। क्या है ये? 6-7 लाख रुपया का टोटल बजट है सेना का। 1.5 लाख करोड़ रुपया काहे में जा रहा है जनाब मन? उसके इक्विपमेंट्स में जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया काहे में जा रहा है जनाब मन? उसकी जो है दरअसल जो सेना से रिटायर होने के बाद परमानेंट फौजी जिसको, उसकी पेंशन में जा रहा है। और 3 लाख रुपया उनकी जो है बराबर जो तनख्वाहें हैं और तमाम जो अखराजात हैं उस पर जा रहा है। आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया बचाना है दरअसल पेंशन का, है ना। इसके लिए आपने क्या किया? विदाउट पेंशन आपने अग्निवीर को जन्म दिया है। राहुल गांधी एक पक्ष को उठा रहे हैं, कोई बुरा पक्ष नहीं है कि आपने कोई अच्छी ट्रेनिंग ना दे करके, अगर वो बंदा शहीद हो जाता तो शहीद तो कह दो, और शहीद होने के बाद उसको कैंटीन से कुछ मिल जाएगा, उसको कुछ पेंशन मिल जाएगी। जिसका जवान बेटा चला गया है देश के ऊपर, वो बिल्कुल सेटिस्फाई है और वो छोड़ भी देता है, वो कह भी देता है कि कोई बात नहीं। हमने देखे ऐसे सीन्स कि जहाँ बेटी और वाइफ उसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए बता रही है कि कोई बात नहीं, देश के ऊपर चला गया था। अरे जालिमों, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो, जिसके पैसे का हिसाब लगा रहे हो, जिसके घर का चिराग बुझ जा रहा है, उसके पैसे उसको बार बार आना पड़ रहा है? ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं है। मैं बड़ा आहत हुआ, मैं 3-4 दिन बाद ये खबर बना रहा हूँ अग्निवीर की। मैं देख ही रहा हूँ कि राहुल गांधी एक सवाल उठाते हैं, वो जायज़ सवाल है। मैं चाहता यह हूँ कि राहुल गांधी सवाल ये उठाते कि आपने दरअसल अग्निवीर के बारे में 4 साल की नौकरी नहीं, उसकी ट्रेनिंग में कितना समय लगाया है आपने, आप उसे कितना क्वालिफाइड बनाते हैं। एक नौजवान बच्चे को मैं भी देख रहा था, इजराइल में बस में भर कर ले जा रहे थे। वो वहाँ पर ज्यूज़ जो है ना, जो नेतन्याहू को जिताने वाले लोग हैं, उनका एग्जम्पशन ये है कि वो अपनी फ़ौज में नहीं जाते। वहाँ 30 महीने की हर एक बंदे को दरअसल ट्रेनिंग मस्ट है। उसमें एक ज्यूज़ हैं जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, जवान लड़के हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे और बदमाश वही हैं। उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है कि आप जो है अपने जो आपका धर्म है उसका प्रचार प्रसार के जवान लड़के हैं, वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, हेड बढ़ा लेते हैं। वो उनके बारे में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सेना में जाना है, तो वो बेचैन होगा कि सेना में तो बाकी लोग जाएंगे, हम क्यों जाएंगे। और जो बाकी शहरी लोगों को भेजा, 4 लाख लोगों की वो है वहाँ पर, वो वहाँ मर रहे हैं हमास के सामने।
1.5 लाख 1,85,000 फौज उसकी ऐसी है जो बिल्कुल वेल क्वालिफाइड है, ट्रेनिंग अच्छी है। बाकी 4 लाख तो ऐसे ही वहाँ पर नॉर्मल बच्चे, 18-17 साल के बच्चे नीचे जंग में भेज रहा है वो जालिम। खैर, मेरे कहने का अपने देश की बात करना चाहता हूँ दोस्तों। बात यह है, सवाल ये भी उठना चाहिए कि आपने जो ये अग्निवीर 1.5 लाख करोड़ रुपया बचाने के लिए किया है, पेंशन से बचने के लिए किया है, ये है वजह। आप उसको अनट्रेंड, मैं तो उसे यही कहूँगा, बहुत सारे मैं सेना के लोगों से सुन चुका हूँ, इस बिहाफ पर कहूँगा, नए लड़के को आप उस तरह से आकर खड़ा कर दे रहे हैं। सवाल तो दरअसल दोस्तों ये होना चाहिए, आप उसकी मौत का, उसकी शहादत का, उसके मारे जाने का कोई दुख ना बयान करके इस बात पर लगे हुए हैं, अरे 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, बड़ा एहसान करते हैं आप। तुम्हारे बच्चे जाते हैं फौज में, चलिए लिख लीजिए मेरी बात। सत्य हिंदी पर बहुत बड़ी पत्रकार, लगभग 1 साल पुराना बयान डॉक्टर मुकेश का, उसमें वो कह रही है कि गुजरात का, देखिए मैं बहुत सेंसिटिव बात करने जा रहा हूँ आखिर में, गुजरात का जो कोटा है फौज में जाने का, जितना भरना चाहिए वो भी दूसरे प्रदेश करते हैं, गुजरात से तो जाते भी नहीं हैं, पूरा कोटा नहीं भर पाते हैं। अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गुजरात का और आपका मसला आ रहा है ना, तो आप मुकदमा करेंगे, तो मैं तो बता रहा हूँ, कोर्ट कर रहा हूँ, मुकदमा करना उस लेडी पर जो वहाँ सत्य हिंदी पे एक बड़ी पत्रकार ये बात कह रही है, मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ आपको। तो आप अपना कोटा भरिए ना अपने स्टेट का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।